मनुष्य की रचना। हम मनुष्य को देखते हैं जो एक छोटे सी कोशिका से बनता है और बढ़ते बढ़ते लगभग 26 लाख करोड़ कोशिकाओं का हो जाता। एक छोटी सी कोशिका में सब कुछ होता है, हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, दिल आदि। मनुष्य की रचना अद्भुत है। हमारा शरीर हर क्षेत्र और मौसम के लिए अपने आप को स्वयं तैयार कर लेता है। हम देखते हैं हर साल सब वस्तुओं के नए नए मॉडल आते हैं, पर हमारी सृष्टि इस प्रकार की गई है कि जब से मनुष्य को बनाया गया, इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। मनुष्य के सामने आज भी अपने विषय में बहुत से सवाल हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मौत क्या है और ये क्यों आती है, मेरा भविष्य क्या है। इन सवालों का जवाब देने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है। विज्ञान बोलता है कि इंसान बंदर से आया है और यही बात बच्चों को पढ़ाई जाती है। अगर ये बात सच है तो ये काम अब भी कहीं ना कहीं चल रहा होना चाहिए था, पर हम कहीं ऐसा नहीं देखते। बंदर आज भी बंदर है और इंसान इंसान ही है। आज डीएनए की खोज से पता चला है कि बंदर और इंसान दोनों का डीएनए अलग अलग है। अब विज्ञान क्या करे? अगर इंसान बंदर से नहीं आया तो फिर आया कहाँ से? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस कारण बच्चों को आज भी यही पढ़ाया जा रहा है। कुछ ज्ञानवान बोलते हैं हम पहले ईश्वर थे और हम इस बात को भूल गए हैं, साधना करने और ध्यान लगाने से सब याद आ जाएगा। कुछ बोलते हैं ये तो ईश्वर की लीला है और वो स्वर्ग में बैठकर ये सब देख रहा है। कुछ को लगता है हम यहाँ सजा भुगतने आए हैं। दूसरे कहते हैं हम यहाँ पर मात्र नाटक कर रहे हैं। ये ऐसे ही चल रहा था, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कोई कुछ तो कोई कुछ। अगर पूछे हमारा होगा क्या, तो कुछ बोलते हैं कि जो है सब यही है, खाओ पियो और मर जाओ। कुछ बोलते हैं हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। आज हजारों जवाब इंसान के पास होने के बाद भी वो निराश है और कोई उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा कि आखिर सत्य क्या है। परंतु परमेश्वर का वचन साफ तौर से बताता है कि मनुष्य बंदर से पैदा नहीं हुआ था। ये हवा में अपने आप नहीं आ गया, पर सृष्टिकर्ता ने एक विशेष उद्देश्य के साथ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और ये सारा संसार मात्र इंसान के लिए बनाया गया है। वो इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान पर है, जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है। परमेश्वर के मन में एक बात थी कि मनुष्य उसके समान हो और वो अनंत काल के लिए उसके साथ मिलकर राज्य करे। परंतु अगर परमेश्वर मनुष्य को ऐसे ही सब बातों में अपने समान बना देता तो एक फर्क हमेशा रहता, वो ये कि परमेश्वर हमेशा सृष्टिकर्ता होता और मनुष्य सृष्टि। प्रेमी परमेश्वर ने इस फर्क को भी ना चाहा। इसलिए युगान युग की योजना को आरंभ करने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, ताकि वो मिट्टी के स्वभाव पर जय पाकर अपने सृष्टिकर्ता के समान होकर उसके साथ राज्य करे। इसके विपरीत मनुष्य ने जय पाने की इच्छा को त्याग कर इस मिट्टी की इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया और परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप किया। परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर से दूर होकर पाप व शैतान का गुलाम हो गया और आत्मिक रीति से मर गया। तब भी परमेश्वर ने उसे एक मौका देने के लिए शरीर में जिंदा रखा। अगर वो परमेश्वर के नज़दीक आना चाहता है तो अपनी शारीरिक मृत्यु तक परमेश्वर से मेल कर सकता है। उसके बाद उसके पास कोई मौका नहीं। इस बात को समझने के लिए आइए हम मनुष्य की रचना पर थोड़ा सा ध्यान दें। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 हिस्सों में बनाया, शरीर, प्राण और आत्मा। हमारे हर हिस्से का अलग काम है। जैसे शरीर इस संसार में रहते समय इस संसार के साथ संपर्क बनाने के लिए है। इसमें 5 इंद्रियां हैं। 1 आँख, देखने की शक्ति। 2 कान, सुनने की शक्ति। 3 नाक, सूंघने की शक्ति। 4 जीभ, चखने की शक्ति। 5 त्वचा, स्पर्श करने की शक्ति। प्राण मनुष्य को स्वयं को समझने के लिए दिया गया है। प्राण को 3 भाग में बांटा जा सकता है। 1 बुद्धि, सोच विचार करने वाला अंग है। हमारी मानसिक क्षमता व ज्ञान आदि इसी में है। इसके बिना मनुष्य पूर्ण रूप से मूर्ख है। 2 निर्णय शक्ति, ये एक स्वतंत्र अंग है जो काम करने या न करने का निर्णय लेता है। निर्णय शक्ति के बिना मनुष्य मशीन के समान है। 3 भावना, ये भावनात्मक अंग है। इसके द्वारा ही हमें प्रेम, जलन, खुशी, दुख का अनुभव होता है। इस अंग के बिना मनुष्य निर्जीव वस्तु के समान है। आत्मा मनुष्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके कारण वो आत्मिक प्राणी कहलाता है और आत्मिक जगत से संपर्क रखता है। आत्मा मनुष्य को जानवरों से अलग करता है, क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं होती। आत्मा में 3 भाग होते हैं,
एक, विवेक। ये भले और बुरे की पहचान करने वाला अंग है। ये बुद्धि से प्रभावित नहीं होता, ये हर बात का न्याय करता है।